नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग बात करने वाले हैं गांव में होने वाली पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि गांव में जो है पॉल्यूशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरा थंबनेल भी है, आर इंडियन विलेजेस गेटिंग पॉल्यूटेड, यानी क्या जो भारतीय गांव हैं वो अब पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसी पर मैं बात करूंगा आपसे। तो आज के समय में अगर गांव में पॉल्यूशन की बात करें तो गांव में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के समय में जो तालाब हैं, जो नदियां हैं गांव में, पोखरे हैं, वो इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं कि पहले मतलब इतना गंदा कभी नहीं था। जो तालाब का पानी था उसमें हम लोग नहाते थे, उसमें मछलियाँ भी थीं, अलग अलग तरीके के उसमें पौधे थे। लेकिन आज देखने को ऐसा मिलता है कि आज जब मैं अपने गांव में जाता हूँ और उन तालाबों को देखता हूँ जहाँ पे मैं बचपन में नहाया करता था, तो उसको जब मैं देखता हूँ तो आप ये पाएंगे कि इतना ज़्यादा वो प्रदूषित हो चुके हैं। आज के समय में जो गांव से जो नालियाँ हैं वो उसमें जाती हैं, तालाबों में गिरती हैं। साथ में जो कूड़ा करकट होता है लोग लाकर उसी में फेंक देते हैं, लोग उसी में ही डाल देते हैं। क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में मैं ख़ास तौर पे देखता हूँ इन चीज़ों को, और ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं। तो मेरे गांव का जो तालाब है उसका हाल कुछ ऐसा ही है जो इस आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें कोई बच्चा या फिर कोई जानवर नहीं जाता नहाने के लिए, और वो इसी तरीके से पूरा पॉल्यूट हो चुका है। उसमें प्लास्टिक है, लोग तरह तरह की चीज़ें अपनी लाकर फेंकते हैं उसमें, और वो पूरा गंदा हो चुका है। और उसमें पौधे भी नहीं जमे हैं, वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। पहले जो है वो गांव में इतना कम प्लास्टिक था। अ, हम लोग खेला करते थे ग्राउंड्स में। आज वो ग्राउंड भी ऐसे हो गए हैं कि हम ग्राउंड में भी जाकर नहीं खेल सकते, क्योंकि ग्राउंड्स में भी जब आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है और कचड़े ही कचड़े होते हैं, नालियाँ बह रही होती हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं गांव में इस समय, पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और सभी भारतीय गांव में कुछ ऐसा ही माहौल है। जितने भी भारतीय गांव हैं, कुछ गाँव को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो भारतीय गांव हैं वहाँ पर यही है कि कोई भी रिसाइकलिंग की सुविधा नहीं है। लोग अपने कूड़े को कहाँ फेंकें, कहाँ पे डंप करें, कुछ भी किसी को पता नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी होता है वहाँ फेंक देता है, और फेंकने के बाद भी उसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। साथ ही मैं बता दूं कि मेरे गांव के बगल में ही एक फैक्ट्री भी खुल गई है, जो पहले नहीं थी। पहले मतलब पूरा साफ माहौल था, बहुत ही खुल करके सांस ले सकते थे। लेकिन इस समय भाई मेरे गांव के बगल में ही एक फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, जिसके बाद जो है उस फैक्ट्री से इतना धुआं आता है। पहली बात तो धुआं आता है, उसके साथ इतनी गंदी बदबू आती है कि भाई सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में देख सकते हो कि आज के समय में जो गांव है वहाँ का हवा भी ख़राब हो चुका है, पानी तो ख़राब हो ही चुका है। पानी भी हमें खरीद खरीद कर पीना पड़ता है, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन आज के समय में हो रहा है। और पहले के समय में कुछ ज़्यादा ही पेड़ थे हमारे गांव में, या फिर मैं जिस भी गांव की बात कर रहा हूँ ये सभी गांव के लिए लागू है, सभी गांव के लिए लागू है कि पहले यार गांव में ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आप गांव में जाओ तो इतने कम पेड़ दिखाई देते हैं, इतने बचे कुछ ही पेड़ कुछ दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो पेड़ है वो काटे जा चुके हैं। लोग क्या करते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं पेड़ों को साफ करके। पहले जो गांव था काफ़ी हरा भरा लगता था, लेकिन आज जो है वो काफ़ी उजड़ा सा लग रहा है। आज गांव में जाने पर लग रहा है कि यार गांव मतलब पहले जैसा है ही नहीं। और गांव में जो छोटे मोटे तालाब हैं जो बचे हुए हैं उसमें भी क्या हो रहा है कि जो गांव का गंदा पानी है वो उसमें जाता है। एक तरीके से यार इंडियन गांव की अगर हम बात करें तो कोई मैनेजमेंट नहीं है कि किस तरीके से कहाँ पानी जाना चाहिए, या फिर पानी को क्या करें हम। साथ में जो कूड़ा है, कूड़े को क्या करें हम, कैसे उसे रिसाइकल करें, किसको दें, कुछ भी समझ नहीं आता। बस जो भी आता है वो बाहर अपना कूड़ा फेंक करके चला जाता है। उसे तो ये लगता है कि उसका घर साफ है, बाहर चाहे जो मर्जी हो। और भाई भारत के सभी गाँव का यही हाल है। आज के समय में भारत में ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ पे प्रदूषण ना हो। और पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन प्रदूषणों को कम करने के लिए वो क्यों नहीं कुछ कदम उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बात का। और ना ही लोगों को इस बारे में कोई ज़्यादा फिक्र है कि गांव का कूड़ा कैसे हम उसको मैनेज मैनेज करें। गांव में ना ही कोई डस्टबिन है, ना ही कोई कचरा ले जाने वाली गाड़ी है, या फिर वो कहाँ फेंका जाएगा, वो रिसाइकल होगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भाई आज भी बहुत सारे मैक्सिमम मेरे गांव के लोग हैं
70% से ज़्यादा लोग आज बाहर शौच के लिए जाते हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत बेकार लगता है कि आज क्या गांव सचमुच में पॉल्यूट हो रहे हैं। तो जी हाँ, पॉल्यूट हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पता नहीं, बड़े बड़े शहर चमकाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो टाउन है, बड़े बड़े मॉल है, उन्हें बनाए जा रहे हैं, लेकिन गांव की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है यार। पता नहीं क्या हो रहा है। लोग जो है बाहर जाते हैं शौच के लिए, उनके पास जो है वो लैट्रिन रूम नहीं है, वॉशरूम जिसे कहते हैं, नहीं है। मेरे गांव के भाई 70% से ज़्यादा लोग बाहर ही जाते हैं डेफिकेशन के लिए, यानी शौच के लिए बाहर ही जाते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं। तो आज के वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि क्या सचमुच में गांव पॉल्यूट हो रहे हैं। तो सचमुच में गांव पॉल्यूट हो रहे हैं और इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बड़े लोग हो, और चाहे हम लोग, हम इंसानी क्यों ना हो, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और धीरे धीरे गांव की जो मिट्टी है, हवा है, पानी है, जो गांव का जो इन्वायरमेंट है, सारा ख़राब होता जा रहा है। पहले कितना शुद्ध हुआ करता था, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और गांव की सुंदरता में आकर रहते थे और काफ़ी शांति से रहते थे। लेकिन आज गांव का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है और धीरे धीरे जो है वो गांव पॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आज भारत के किसी भी गांव में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, तो आप बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कूड़ा करकट पाएंगे, ऐसे रोड पे बिखरा हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ पाएंगे हर जगह। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद केवल यही था, बताना कि गांव में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसको कम करने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए वैसे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग इश्यूज़ पे जो भारत में हो रहे हैं या फिर दुनिया में हो रहे हैं, किसी भी नेचुरल कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।